नमस्कार। नज़रिया बीपीएस के साथ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ खास चर्चित खबरों पर जो प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक खबर चल रही है, पिछले 2 दिन से सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस अखबार समूह ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें मोहन यादव और उनके परिवार रिश्तेदारों की ज़मीन को लेकर काफ़ी बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है और ख़ास तौर से चूँकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया है और कल से वो लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। जीतू पटवारी से लेकर केंद्र के प्रवक्ता तक इसमें शामिल हो गए हैं। आज जीतू पटवारी दिल्ली में थे, उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पवन खेड़ा भी शामिल हुए। कल उन्होंने यहाँ भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उमंग सिंगार और अन्य कई नेता भी शामिल हुए। लेकिन अब बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक डॉक्टर मोहन यादव के फेवर में, उनके पक्ष में आ गए हैं। कल रात को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक वीडियो जारी कर इस खबर को कांग्रेस का एक घटिया प्रोपेगेंडा बताया और आज उनके तमाम मंत्रियों ने डॉक्टर मोहन यादव के पक्ष में बात की है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए उनको अपनी सफाई देनी चाहिए, वो बनता है। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा यही भी खड़ा होता है कि मोहन यादव की जो ज़मीन दिखाई जा रही है उनको उन्होंने हलफनामे में भी दिखाया है, तो इतना बड़ा सवाल नहीं है। भाजपा और कांग्रेस में कई बड़े नेता हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्तियां इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं। आज ऐसे कई नेता हैं जो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और उनके बच्चे तक बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लाखों की घड़ियां पहनते हैं, लाखों के जूते पहनते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, मंत्रियों की तरह उनका व्यवहार होता है। तो आखिर डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर इस तरह की जो आक्षेप लगाया जा रहा है वो तो ठीक है, वो अपना जवाब देंगे, लेकिन क्या बाकी लोगों के बारे में दिखाई नहीं दे रहा है? कांग्रेस में भी ऐसे कई नेता हैं जिनके पास, अगर 10-15 साल की बात करें तो पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज बड़े नेता हो गए हैं, बड़ा पैसा है उनके पास। जांच सबकी होनी चाहिए और रिपोर्ट सबकी बनानी चाहिए। दूसरा मामला भोपाल में एकदम अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलने का है। भोपाल में ख़ास तौर से हुजूर और गोविंदपुरा, बैरसिया विधानसभाओं में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। अवैध कॉलोनियों को तहस नहस किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह अवैध कॉलोनियाँ पिछले कितने सालों से बनाई जा रही थी और कितनी कॉलोनियाँ अवैध खड़ी हो गई हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई, ये किनके संरक्षण में हो रही थी, इस पर भी नज़र डालनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और जो मामला सामने आ रहा है वो है दीपक जोशी का। ये भी बड़ी चर्चा है। दीपक जोशी चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र हैं और चौथी शादी को लेकर उनकी तमाम चर्चाएं
चल रही हैं प्रदेश में, वो लगातार उनकी जो पत्नियां हैं वो रिपोर्ट दर्ज करा रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं। दीपक जोशी भी अब सामने आ गए हैं, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। 2021 में उनकी पहली पत्नी का निधन हुआ था, उसके बाद से लगातार वो कई लोगों के संपर्क में हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और इसी वजह से दीपक जोशी के ऊपर उनकी जो तथाकथित पत्नियां हैं वो गंभीर आरोप लगा रही हैं, कई तरह की उनके ऊपर आरोप लगे हैं। हालांकि वो सफाई दीपक जोशी दे रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा गंभीर है। और चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, खुद भी मंत्री रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा और भी है। इसके अलावा एक गंभीर जो घटना है वो है पुणे की। पुणे में केतन अग्रवाल नाम के एक बच्चे की उसकी मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर हत्या कर दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो खुलासे हुए हैं वो बहुत गंभीर हैं, चौंकाने वाले हैं। लड़की ने 3 बार उसकी हत्या की कोशिश की, तीसरी बार में वो सफल हो गई। पहले 2 बार वो असफल रही। 14 जून को भी उसने उसी जगह पर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि लड़की के परिवार वाले उसकी इच्छा के बिना शादी कर रहे थे। क्योंकि लड़के का परिवार बहुत सक्षम है, इसलिए उसको लड़की वाले उसके यहाँ शादी करने के लिए तैयार कर रहे थे। उसको लड़की तैयार हो नहीं रही थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो ये बहुत गंभीर विषय है, जिससे जो समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि जब तक बच्चे और बच्ची की सहमति ना हो तब तक शादी के लिए दबाव ना बनाया जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद।